संकल्प। अगर आप लोग ऐसा समझते हो कि हवन कर लिया, बात समाप्त हो गई, बाकी काम भगवान का, ऐसा होता नहीं। आप जब तब पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। पहले संकल्प करते हैं कि किस लिए कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप प्रार्थना करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि केवल प्रार्थना संकल्प से ही आप स्वस्थ होते हैं। जो अनुष्ठान से उत्पन्न ऊर्जा है वो आपके पास एक तरह का स्टोरेज है, शक्ति है, जो खर्च होती है आपके प्रार्थना संकल्प पर, और जो आप इच्छा करते हो वह होता है। जैसे आप धन बहुत इकट्ठा कर लें, कमा लें, लेकिन धन आपको एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता। उसे खर्च करेंगे तो दूध भी पी सकते हैं उसके द्वारा, अमृत पिला सकते हैं उसके द्वारा। संकल्प प्रार्थना से इच्छा करेंगे, वो खर्च होगा धन आपका और चीज़ आएगी। ऐसे ही आपकी ऊर्जा ये खर्च होगी और आपका संकल्प पूरा होगा। लेकिन अगर प्रार्थना संकल्प आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। आपको दिन भर यहाँ प्रार्थना संकल्प कराए जाते हैं, तब आप जाकर के स्वस्थ होते हो। ठीक यही बात घर के उन लोगों पर लागू है जो प्रार्थना संकल्प नहीं करते। तो आप उनके लिए प्रार्थना संकल्प स्वयं करते हैं, तो उनके कष्ट, रोग, उनकी स्मृतियाँ खींच के आप में आती और आपको कष्ट होता है। ये नियम है, ये व्यवस्था है। आप में आएगा आएगा, आपको कष्ट होगा ही होगा। जिसका आप चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे, उसके रोग, उसके कष्ट, उसकी स्मृतियाँ आप में आएंगी, आपके द्वारा ही नष्ट होंगी। लेकिन आप में फंसी रहेंगी, आपको कष्ट होता रहेगा। आप यहाँ आते हो, संकल्प करते हो, फंसी हुई निकल जाती है। यही काम आप घर पे कर लिया करो, तो भागना नहीं पड़ेगा। घर पर ही अपने जब किसी का संकल्प करो, परिवार के सदस्य का, तो अंत में संकल्प के बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, हमने जो संकल्प प्रार्थना अभी की, जिन परिवार के सदस्यों के लिए उनके रोग कष्ट मेरे में आ गए हैं, स्मृतियाँ आ गई हैं, उनको भी निकाल के नष्ट कर दिया जाए। ये आखिरी में एकीकरण और कर लीजिए, हो गया, आपसे निकल जाएंगी। उधर घर का सदस्य आराम में और आप भी आराम में। अन्यथा वो स्मृतियाँ आप में अटकी रहेंगी, वो प्रभाव पीछे देती रहेंगी। आपको लगेगा वो भी कष्ट में, हम भी कष्ट में। तो ध्यान रहे कि संकल्प प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हो। केवल आप हवन पूजा कर लिए उससे आप स्वस्थ होते हो, ऐसा नहीं। आप कोई भी अनुष्ठान हवन करते हैं, उसके पहले संकल्प कराया जाता है आपको। हमेशा ध्यान रखो, संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार की, विश्व की। तो संकल्प और प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हो। ऊर्जा तो आपके पास स्टोरेज है, और आपके पास इतनी विराट ऊर्जा है। आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, इतनी विराट ऊर्जा आपके पास है कि आप उसको लाखों बार संकल्प करो तो भी कम नहीं होती। इतनी ऊर्जा आपके पास है। जो घर परिवार के सदस्य, उनको भी कहें कि आप भी कर लें, वो भी कष्ट निकल जाए उनका। तो फिर आपको उनके लिए कोई संकल्प प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा और किसी को कष्ट नहीं रहेगा। इतना ध्यान रखना। दूसरा, लेपन के लिए आपको बोला जाता है कि मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों के कारण बहुत स्वेलिंग होती है। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जिसके मस्तिष्क में स्वेलिंग नहीं है। ये मस्तिष्क की स्वेलिंग आपको ब्रेन स्ट्रोक दे सकती है, लकवा मार सकती है, दौरे आ सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, और कोमा में भी आदमी जा सकता है इसी सूजन के कारण। जब डॉक्टर बोलता है ना आखिरी में कि भाई आप भगवान से प्रार्थना करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो समझो डॉक्टर साहब इस सूजन के उसके आगे हार गए। ये सूजन फिर दोबारा होश में नहीं आने देती, ध्यान रखो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आप अपना लेपन जो है जरूर करें, जो बताया गया आपको, जिसको आवश्यकता है। जैसी आप तमाम वीडियो पढ़ें सूजन संबंधित, किसी को 3 माह, किसी को 6 माह। जो पागल जैसे रहें, पागल ही रहे हैं, वो लोग कम से कम 6 माह। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम प्रकार के डिसऑर्डर ब्रेन के, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, पेशी वेशी, सब ये 6 माह तक के लिए। साधारण रूप से बीमार रहे तो 3 माह के लिए। तो जितने भी कष्ट हैं, जो असाध्य रोगी जब तक स्वस्थ न हो जाए तब तक के लिए लेपन है। मस्तिष्क में सूजन रहेगी तो ध्यान रखो, बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक इसी सूजन के कारण बनता है। क्योंकि मस्तिष्क में सूजन के कारण खून और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में हो नहीं पाती, और संदेशों का आदान प्रदान शरीर और मस्तिष्क के बीच में नहीं हो पाता। उससे नए नए रोग बनते हैं, और वह रोग जो पहले से रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। शरीर उनको बगैर मस्तिष्क के आदेश के ठीक नहीं कर पाता।
इसलिए सूजन जाना नितांत आवश्यक है। और ये भी जान लेना आवश्यक है, इस पूरे विश्व में, इस धरती पर मस्तिष्क की सूजन को हटाने के लिए अभी तक कोई भी औषधि नहीं बनी है आज तक। क्योंकि ऐसी कोई दवा आज तक नहीं बनी जो मस्तिष्क में चली जाती हो सीधे, संसार में बनी नहीं। लेकिन बाबा माँ के द्वारा जो सिद्ध लेप है, ये लेपन से आपके ये स्वेलिंग आपकी जाती है। जैसे हवन सिद्ध हैं, करते तत्काल आपको राहत होती, ऐसे ही ये लेप भी सिद्ध है और आपके मस्तिष्क की सूजन, नकारात्मकता निकलती है। जब निकलती तो आप लोगों को महसूस होता है खुद ही। तो ये ज़रूर करते रहना है अपना। दूसरा, तीसरा, जिस नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर करके आप थक गए थे, कष्ट में थे, संकट में पड़े, तमाम रोग बढ़े, तमाम कष्टों में आए, उन्हीं की पूजा फिर से करने लगते हैं। तो आप में से 100 में से 2-3% लोग फिर लौट के आते हैं, गुरुजी हम फिर टेढ़े हैं। टेढ़े इसलिए कि आपने दुष्टों को फिर से घर में घुसने की अनुमति दे दी, प्रार्थना की, आइए दुष्ट महाराज घुसिए हमारे अंदर। फिर जलाइए आपने अगरबत्ती, सुलगाई और लगे पूजा पाठ करने, उनका भी साथ में जोड़ दिए। अब आइए भगवान रक्षा करो, आ गए रक्षा करने दैत्य। तुरंत एंट्री खुली अंदर, आप तत्रस्त हो गए। तो उस नकारात्मकता से बचिए जिसने आपको टेढ़ा करके रखा था। अगर शक्ति होती तो आप स्वस्थ होते। यहाँ क्यों एक दिन में आप स्वस्थ हो जाते हैं? यहाँ एक ही दिन में आप कैसे स्वस्थ होते हैं? क्योंकि नकारात्मकता आप में है नहीं। उसका प्रमाण क्या है? जितने लोग बैठे आप लोगों ने संकल्प किया है, एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं है। करके देख लीजिए, एक नकारात्मक विचार अपने दुश्मन के लिए भी नहीं है, उस दुश्मन के लिए भी नहीं है जो आपको रोज़ नुकसान पहुंचाता हो, कल भी पहुंचाया हो, कल पहुंचाने वाला भी नुकसान हो। आप चेक करके देख लीजिए, उसके लिए भी कोई एक गंदा विचार नहीं आ रहा है। और विचार नहीं आ रहा वो तो छोड़ दीजिए, आप एक गंदा विचार ला भी नहीं सकते उसके लिए। करिए प्रयास, तो आपको पता लग जाएगा नकारात्मक और सकारात्मक क्या होता है। गंदा सोच के दिखाइए उस दुश्मन के बारे में। दरबार ने आपको इतना स्वच्छ किया है कि अपने दुश्मन के बारे में भी आप गंदा नहीं सोच सकते। कोई सोच पा रहा हो दुश्मन के बारे में गंदा तो हाथ उठाए। कोई नहीं सोच सकता, एक विचार नहीं। इतना दरबार ने आपको पवित्र किया है, आपके विचारों के स्तर पर एकदम बुद्ध जैसी स्थिति है। कोई नकारात्मकता नहीं है। और निगेटिविटी किसको बोलते हैं, नकारात्मकता किसको बोलते हैं? सब गंदगी हटाइए। आपके काल सर्प दोष कट गए, आपके पितृ दोष कट गए, सभी पितरों की स्मृतियाँ नष्ट हो गई, कुछ भी शेष नहीं। तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ थी उनकी सब कट गई। किसी के भी अंदर मृत्यु का भय नहीं। जितने लोग बैठे हैं, संकल्प किया है, देख लीजिए, चाहे जितना असाध्य रोग हो आपको, चाहे परिवार के सदस्य को, किसी में मृत्यु का भय आ रहा हो तो हाथ उठाए, किसी में भी, क्योंकि सभी की मृत्यु के भय हटा दिए गए हैं। देख लीजिए, उठाइए, किसी को मृत्यु का भय आ रहा हो तो। किसी में मृत्यु तक का भय नहीं। सामने मृत्यु खड़ी हो तब भी भय नहीं। ये महाकाल का ये आशीर्वाद है दरबार का। कभी भय नहीं, मृत्यु का ही भय नहीं। सामने शेर खड़ा हो तब भी भय नहीं। इतना आपको सकारात्मक किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आप, हम गिनाते जाएंगे तो हज़ारों चीज़ें, कितनी गिनाएंगे। कुल मिला के आप पूरी तरह स्वस्थ हुए। आप में से 90% लोगों को डिप्रेशन था, किसी का डिप्रेशन शेष नहीं। एंजाइटी डिसऑर्डर किसी का शेष नहीं। पैरानॉइड डिसऑर्डर, चाहे ड्यूअल पर्सनालिटी, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर, चाहे सिजोफ्रेनिया, जो नकली भूत प्रेत की बीमारी होती, उछल कूद वाली, कुछ भी किसी में शेष नहीं। चाहे 40 साल से 50 साल से पेशी आ रही, सब की कट गई, ख़त्म हो गई। कोई पेशी पेशा नहीं, सब नकली, टोटल नकली। सब ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है। आपका ही ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, उछल कूद कराता है। ये सब गंदगी ख़त्म हो गई। ओसीडी ख़त्म हो गई, जो आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। सबसे खतरनाक रोग है ओसीडी। तलाक कराने में सबसे नंबर 1 काम इसी का है, ओसीडी का। चिढ़ पैदा करता है, नफरत, घृणा पैदा करता है परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति। बाहर के लोगों से प्रेम होगा, घर घुसते ही अंदर टेढ़े, शकल देखते ही। ये ओसीडी है। ये सब नष्ट हो चुकी, कोई भी ओसीडी आप में शेष नहीं।
ये ओसीडी आपको अलग रहने के लिए, अकेले रहने के लिए, घर से भागने के लिए, चेहरा ना देखें एक दूसरे का, चिढ़, नफरत, घृणा, ऐसा सब स्पष्ट करती है। फिर तलाक, ये सब नष्ट हो चुका, कुछ भी शेष नहीं, कुछ भी आप में शेष नहीं। बाद में ये ओसीडी बढ़ती है तो महिलाएं बच्चे क्या करते हैं, दिन भर घर धोया करते हैं। दिन भर में 2-4 बार, जब तक फर्श ना धो लें, दीवारें धो डालते हैं कुछ लोग छत भी धो डालते हैं घर की, फ्रिज, अलमारी, सोफा सेट सब धो डालते हैं, कोई कोई डबल बेड धो डालता है, रजाई गद्दा धो डालते हैं लोग, सूखते ही नहीं महीना महीना। दिन भर नहाते रहते हैं, जो 4-6 घंटा बाथरूम से निकलते नहीं, 8-8, 10-10 घंटा नहीं निकलते हैं। निकले, किसी ने छू लिया, फिर नहाने चले गए, धुले बर्तन फिर से धो रहे हैं, प्रेस किए कपड़े फिर से धोए दे रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल सब धोए डाल रहे हैं सर्फ डाल के, रुपया धो डालते हैं, बाद में प्रेस करके इस्त्री करके रखते हैं सुखा के। इतनी खतरनाक ओसीडी सारी आपकी समाप्त हो चुकी, किसी में भी शेष नहीं। हर चीज़ गंदी गंदी सब दिखती थी, कोई चीज़ की नहीं। दिन भर हाथ धो रहे हैं, दिन भर पैर धो रहे हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। 100-100, 200-200, 300-300 बार दिन भर धो ही रहे हैं हाथ मुंह पैर। ये ओसीडी सबकी समाप्त हो गई, किसी में शेष नहीं। तो तमाम जो आपके रोग कष्ट थे, इम्यून जो ऑटो इम्यून के, वो भी नष्ट हुए। आपको जो आर्थराइटिस थे वो भी समाप्त हो गए, रोमेटिक आर्थराइटिस वगैरह, शरीर की स्पाइन के रोग, रीढ़ की हड्डी के कष्ट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर लंबर और आपका डोर्सल और कॉक्सिक्स तक सभी कष्ट जा चुके हैं। नर्वस सिस्टम आपका एकदम ठीक किया गया है। उठने, घुटने, कमर, हिप, बॉल सब अच्छी की गई है। आपके सोच विचार, आपका सिर दर्द, माइग्रेन सब खत्म किया गया, कुछ भी शेष नहीं। आप एकदम अच्छे पवित्र होकर बैठे। तो आप ऐसे अच्छे बने रहेंगे, दरबार से जुड़े रहेंगे, दरबार की प्रार्थना संकल्प करते रहेंगे, ऐसे अच्छे बने रहेंगे, कुछ भी शेष नहीं। जितने संकल्प प्रार्थना किए आपने सब गए। जो 400 प्रकार के कष्ट रहते हैं दरबार के, जो अनुसंधान है उनमें, जिन पे आप साइन करके आते हो, एक भी शेष नहीं, सब खत्म हो। ये ध्यान रखो। दरबार से जुड़ करके, बाबा से जुड़ करके, बाद में दीक्षा वगैरह ले करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाबा से दीक्षा लेकर के उनके डीएनए की ऊर्जा पथ में जुड़ें, स्वयं स्वस्थ रहें, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने की कोशिश करें, प्रयास करें बाबा से जुड़ के, क्योंकि वो पूर्ण गुरु हैं। उनसे जुड़ करके आप अपने और अपने परिवार को सुखी और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, और इहलोक के साथ परलोक को भी सुधार सकते हैं। हरि हर। अभी दरबार की सेवा का